नमस्कार दोस्तों, लगभग 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद दिल्ली पहुंचते ही सोनम वांगचुक और उनके साथ आए 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कुछ बुजुर्ग भी थे जिनकी एज 80 से ज़्यादा थी। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि कई सालों से लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर सोनम वांगचुक ने कुछ महीने पहले 21 दिन की क्लाइमेट फास्ट पे बैठे थे। बाद भी मोदी सरकार बीजेपी की आंखें नहीं खुली तो सोनम वांगचुक ने 1 सितंबर से दिल्ली चलो की पद यात्रा शुरू की। हुए हम हिमालय के अलग अलग अंशों से अंगों से गुजर रहे हैं और लद्दाख के कई सारे लोग लद्दाख से दिल्ली चल कर आए। अगर आप सोच रहे हैं कि हिंसा हुई होगी इसलिए गिरफ्तार किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जब ये लोग हरियाणा पहुंचे तो हरियाणा में इलेक्शन होने के कारण ये लोग गाड़ी से सफ़र करने लगे ताकि वो लोग कोई भी पॉलिटिकल विवाद में ना फंसे और इलेक्शन का समय का माहौल ख़राब ना हो। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली पुलिस ने बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन तक बिना किसी वजह से लॉकर में रखा गया। वहाँ भी इसकी पूरी कहानी जाए तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ ये सोचकर मैं ये सोनम वांगचुक वही है जिससे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट मूवी बनी थी। ये 30 साल से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेह के पास एक स्कूल भी बनवाया जिसमें उन बच्चों का दाखिला होता है जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट, आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसे कई आविष्कार किए। सोनम जब 1 सितंबर से पद यात्रा पर निकलते हैं तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सभी जगहों पे भारत माता की जय का नारा देते हुए आसानी से आए। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक और उनके साथ आए 150 लोग दिल्ली की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा 1000 से ज़्यादा की संख्या में पुलिस तैनात थी। इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 150 लोगों को पकड़ने के लिए वहां 1500 से ज्यादा जो है सिपाही खड़े किए थे। पे पता चला कि दिल्ली के कई इलाकों में एनएसपी की धारा 163 लगी है जिसे आप पहले 144 के नाम से जानते थे। मतलब दिल्ली में 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते। ये सरासर डेमोक्रेसी की हत्या है। सोनम वांगचुक जेल में होंगे और राम रहीम बाहर घूमेंगे। राम रहीम को आप नहीं जानते तो बता दूं कि डेरा सच्चा के प्रमुख है और ये 2 शिष्यों के रेप के केस में दोषी पाया गया है। 13 अगस्त को बागपत में स्थित डेरा में रहने के लिए राम रहीम को 21 दिन की फड़ोल मिली। इससे पहले 19 जनवरी को 21 दिन की फड़ोल मिली थी राम रहीम को और अक्टूबर 2022 में 40 दिन की फड़ोल मिली थी। मतलब आप समझ रहे हैं ना बीजेपी की पॉलिटिक्स। जिस इंसान से इंस्पायर होकर मूवी बनाता है हिंदुस्तान में, उसी इंसान के पाँव के छाले को नज़रअंदाज कर डिटेक्ट करना मुझे हंसी आती है मेरे राजा की फकीरी पर जो गरीबों की पसीने की कमाई मांगता है। बीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख में 4 से 5 साल से ख़त्म है जबकि कई नौजवानों की रोजी रोटी खा चुका है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये कहानी देश के कोने कोने में आज रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कॉरपोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रही है वही माफिया है जिसने हसदेव को जंगल को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगा दी, बक्सवाहा को तबाह करने पर तुला है। ये वही माफिया है जिसने जैसलमेर डूब रहा है जिसकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंग गिरी जिससे आज लक्षद्वीप भी खतरे में है। माफिया जिसे अगर रोका न गया तो दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगा, अंदर से खोखला कर देगा। लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड है। लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल में डाला जाए, लद्दाख को फुल पावर स्टेट दिया जाए, लद्दाख के तरफ से 2 एमएलए दिया जाए, अभी सिर्फ 1 एमएलए लोकसभा में और राज्यसभा में 0 एमएलए है। लद्दाख में जॉब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेबल किया जाए। 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटा है लद्दाख को अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। लोगों को 370 हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन उसके बाद सरकार ने जो किया उससे दिक्कत थी। जम्मू और कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था, 2019 के बाद डाउनग्रेड करके 2 अलग अलग यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया। यही बात GNG के गवर्नर जनरल सत्यपाल मलिक ने भी कही थी। वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं 19 से पहले जम्मू कश्मीर फुल स्टेट हुआ करती थी। लद्दाख की तरफ से 4 एमएलए हुआ करते थे लेकिन अब ये नंबर 0 हो गया है। दिल्ली भी यूनियन टेरेटरी है लेकिन वहाँ स्टेट लेवल पर सरकार एडजस्ट करती है जिसे आप वोट दे सकते हैं, जिसे आप चुन सकते हैं। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से दिल्ली से पावर छीनने की ज़बरदस्त कोशिश की है लेकिन लद्दाख से तो ये पूरा का पूरा हक ही छीन लिया गया। आज उनके पास है ही क्या स्टेट लेवल पे हक के नाम पे? कुछ नहीं है जिससे आप वोट दे के चुन सके। इससे ऊपर की लेवल पे है सिर्फ लोकसभा में वोट दे सकते हैं लेकिन उसमें भी उनको 1 ही एमएलए दिया गया है। यही कारण है इन सब मांगों का। सबसे मज़ेदार बात क्या है आपको पता है क्या? आप मेरी बात पे एग्री करो या ना करो लेकिन आज से 4 साल पहले बीजेपी ने खुद डिमांड की थी लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे आपने पहले 3 बिंदुओं में
लद्दाख को 6वें शेड्यूल में फिर क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी अब इस डिमांड को पूरा नहीं करना चाहती है? कारण बड़ा दिलचस्प है, ये देखिए इनके मैन्युफैक्चर में क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड को सरकार के सामने रखी थी। 2020 में इलेक्शन होनी थी, तो इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया था कि इलेक्शन के 15 दिन के बाद इनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके बाद दिसंबर 2021, नवंबर 2022 में 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिला, में सरकार से बातचीत भी हुई, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखने के बाद भी सरकार इस डिमांड को मना करती रही। यही कारण है कि आज आप ये पदयात्रा देख रहे हैं। साल उम्र है, मैं अभी तक 660 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक से किया जा रहा हो। जैसे आपने देखा, पिछले कई सालों से लोगों ने बार बार डिमांड उठाई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दिक्कत क्या है? ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख को लोगों को 6 शेड्यूल में डाल दिया तो देश पूरा इधर से उलट पलट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी डिमांड तो है और कोई नुकसान भी नहीं है। मोदी सरकार बीजेपी को करने में आखिर दिक्कत क्या है? आखिर उनके ही मैनिफेस्टो में तो लिखा है। कारण हो सकता है यहाँ पर, कारण यह है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया तो मोदी सरकार को ये पावर नहीं रहेगी लद्दाख की ज़मीन के ऊपर। इसका मतलब लद्दाख की ज़मीन और उनके जंगलों को प्रधानमंत्री अपने मित्रों को नहीं बेच सकते। मेरा मानना यह है कि लद्दाख जैसे सुंदर जगहों को बचाना हमारा कर्तव्य है। मोदी सरकार डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है और इसका फ़ायदा ऊपर के लोगों को मिल रहा है। अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, फुल वीडियो इस पर लाऊंगा। धन्यवाद।